सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है दोस्तों वो काफ़ी ख़ास होने वाली है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज हम किसी 2000 के बाद के सिक्के के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सन 1900 से भी पुराने सिक्के की। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार के कॉइन्स की बात करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया जब इशूअर था, ब्रिटिश इंडिया इशूअर था उस समय पर सिक्कों का, करेंसी का, उस दौर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उस वहाँ पर एक सिक्का था दोस्तों, इसको जानते हैं वन मोहर के, क्वीन विक्टोरिया के सिक्के के नाम से। वन मोहर, जिस प्रकार 1 रुपये होता है, 10 रुपये होता है, 5 रुपये होता है, उस प्रकार पुराने टाइम में मोहर होते थे। तो दोस्तों, वन मोहर के सिक्के के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिक्का दिखा दूं स्क्रीन पर। इस स्क्रीन पर आपको फ्रंट और बैक देखने को मिल जाएगा इस सिक्के का। सबसे पहले हम इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे इस सिक्के के फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। स्टार्ट करें हम सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर से। फ्रंट पर हमें सिक्के के फ्रंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिक्के के फ्रंट पर आपको सबसे पहले क्वीन की इमेज देखने को मिलेगी। सिक्के के फ्रंट पर इमेज देखने को मिलेगी, क्वीन विक्टोरिया की इमेज देखने को मिलेगी, जो कि लेफ्ट साइडेड उनका फेस है। उन्होंने लेफ्ट साइड को फेस कर रखा है अपना। वहाँ इस साइड पर क्वीन लिखा हुआ है और इस साइड पर विक्टोरिया लिखा गया है। क्वीन और विक्टोरिया सिक्के को इस प्रकार कवर कर रहे हैं। सेंटर में क्वीन की इमेज है। बड़े सिक्के के बैक की तरफ तो वन मोहर ऊपर देखने को मिलेगा, वन मोहर। सिक्के के बॉटम पर आपको इंडिया और साल, किस साल का सिक्का है। अब दोस्तों, हम किस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे थे? आज हम जिस सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं वो है 1841 का सिक्का। 1841 का सिक्का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 1841 का ये वन मोहर कॉइन है, जिसके फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे हम इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। और दोस्तों, फीचर्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपको 2 वीडियोज में ऑलरेडी दिखाया था। एक 5 रुपये का कॉइन क्वीन विक्टोरिया का और एक 10 रुपये का कॉइन क्वीन विक्टोरिया का। उनकी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी और बहुत ही हैरान कर देने वाली वैल्यूज थी उन सिक्कों की। इस सिक्के की वैल्यू भी दोस्तों हैरान कर देने वाली है, तो बहुत अच्छी वैल्यू रखता है सिक्का। हज़ारों में तो इसकी वैल्यू है ही नहीं। अब ये आप समझ ही गए होंगे कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी वैल्यूज की तरफ पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि सिक्के की वैल्यू क्या है। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास कई, अब हमारे व्यूअर्स के डाउट आते हैं, मैसेज आ सकता है कि सर हम अपने सिक्के बेचना चाहते हैं, सर प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर वी वांट टू सेल आवर कॉइन्स। तो आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की करेंसी आइटम्स का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है। ना हम सिक्के बेचते हैं, ना हम सिक्के खरीदते हैं दोस्तों। हमारा मोटिव केवल आपको करेंसी आइटम्स के बारे में जानकारी देना है, ठीक है दोस्तों। और आपको आने वाली एग्जीबिशंस या फिर ऑक्शंस के बारे में जानकारी देना है दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी सिक्कों का लेन देन आदान प्रदान, करेंसी आइटम्स का आदान प्रदान नहीं होता है दोस्तों, ना ही कभी होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए हमको सिक्के की वैल्यू जानने के लिए। सिक्के के जो भी, कुछ भी आपको सिक्के से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइज़, वैल्यू, जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा दोस्तों। जितनी जल्दी हो सकेगा तो आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा दोस्तों। हमारी टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। हम दोस्तों अब इस सिक्के के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस सिक्के का जो इशूअर है वो इंडिया नहीं है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया है। उस समय ब्रिटिश का राज था इंडिया के ऊपर। तो उस एरा के बारे में बात कर रहे हैं हम दोस्तों। 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, उससे पहले ब्रिटिशर्स का राज था हमारे देश इंडिया के ऊपर। तो 1841 का सिक्का, इसका इशूअर है ब्रिटिश इंडिया। जिसके जो क्वीन की इमेज है इस पर वो है विक्टोरिया क्वीन, जिनका लाइफ स्पैन था 1837 से लेकर 1901। 1837 से लेकर 1901 इन क्वीन का लाइफ स्पैन था। और दोस्तों, बात करें हम उसके बाद अगर टाइप की, तो ये सिक्का है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन। ये कोई सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इमेज भी देखने को मिल रही है हमको, बट ये सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसका रीजन मैं आपको बताऊं। पुराने, आज जैसे एंशियंट टाइम बोल सकते हैं आप उसको, आज से करीब करीब 200 साल पहले 1841 था, करीब करीब 200 साल पहले, उस समय पर केवल स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन को भी एक ही तरीके से बनाया जाता था। जैसे किसी इमेज है, किसी क्वीन की इमेज बनी हुई है, या जैसे जॉर्ज 11, माफ कीजिएगा जॉर्ज 11 में कह रहा हूँ, किंग जॉर्ज की इमेज बनी हुई थी 1947 के एक सिक्के पर, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी वीडियोस में। तो जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, बहुत सिक्कों की
सिक्कों पर इमेजेस बनी हुई है इनकी, तो पहले इसी प्रकार से स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन बनाए जाते थे दोस्तों। बड़े अगर आगे साल की तरफ तो 1862 से लेकर 1875 तक इस प्रकार के सिक्के बनाए गए हैं, मिंट करे गए हैं दोस्तों। वैल्यू जो है सिक्के की वो है 1 मोहर। 1 मोहर इस सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। करेंसी जो कि है रुपी, जो कि 1770 से 1947 वाली है, जो कि ये डेसिमलाइज 1947 वाली करेंसी नहीं है दोस्तों। रुपी रुपी तो है, बट 1770 से लेकर 1947 तक का रुपी, जब तक हमें आजादी नहीं मिली थी। 1947 के बाद डेसिमलाइज है जो हमारी रुपी, जो करेंसी है डेसिमलाइज है 1957 से। मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। बड़े अगर कॉम्पोजिशन की तरफ तो ये सिक्का गोल्ड से बना है दोस्तों, सिर्फ गोल्ड से बना है। .917 गोल्ड से सिक्का बना हुआ है दोस्तों। किसी और एलिमेंट का यूज नहीं करा गया है इस सिक्के को बनाने में। वजन जो है सिक्के का वो है 11.66 ग्राम। 11.66 ग्राम, करीब करीब 12 ग्राम का ये सिक्का है। और जो सिक्के की शेप है वो है राउंड, और डायमीटर है 26 mm। 26 mm इस सिक्के का डायमीटर है, और 26 से 26.50 के बीच में रह सकता है इसका डायमीटर दोस्तों। वहीं अगर टेक्निक के बारे में बात करें तो दोस्तों मिल टेक्निक का यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में। और ओरिएंटेशन है जो इस सिक्के की, वो भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन भी आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं। ऑलरेडी दोस्तों ये सिक्के डिमोनेटाइज हो चुके हैं। आजकल इस प्रकार के सिक्के हमको देखने को भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं ये। बड़े अगर दोस्तों किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या ये सिक्के की कीमतें हैं, तो मैं उसमें बता दूं कि आपको 1841 का या 1 मोहर का क्वीन विक्टोरिया का ये सिक्का आपको या तो बॉम्बे मिंट से मिंट हुआ देखने को मिलेगा, या कोलकाता मिंट से मिंट हुआ देखने को मिलेगा, या फिर तीसरी मिंट मद्रास से मिंट हुआ देखने को मिलेगा आपको। इनको दोस्तों बता दूं 3 मिंट से मिंट हुआ है सिक्का, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। और अब मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताने वाला हूँ 2 मिनट्स के अंदर। जो वैल्यू दोस्तों बॉम्बे मिंट की है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू बॉम्बे मिंट की इस सिक्के में है, इस सिक्के की वैल्यू बॉम्बे मिंट में है, वही इस सिक्के की वैल्यू कोलकाता मिंट में भी है। तो वैल्यूज के बारे में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरी फाइन में, फिर एक्सट्रीमली फाइन में, फिर यूएनसी में, फिर रेयरिटी में। तो सबसे पहले बॉम्बे और कोलकाता मिंट में वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 2,30,000 रुपए दोस्तों, बॉम्बे कोलकाता दोनों में। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है 2,80,000 रुपए दोस्तों, 2.8 लाख रुपीज। और रेयरिटी है रेयर कैटेगरी, यानी कि अभी भी ये सिक्के एक्सट्रीमली रेयर वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। जिस प्रकार 5 रुपये या 10 रुपये यही क्वीन विक्टोरिया का जो कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। ये सिक्के आज भी आपको मिल सकते हैं, ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों। और बात करें तीसरी मिंट यानी कि मद्रास, तो मद्रास में वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 2.30 लाख रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में दोस्तों इस सिक्के की कीमत है 2.55 लाख रुपीज, 2,55,000 रुपए से लेकर 2,60,000 रुपए के बीच में सिक्के की कीमत एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में है। वहीं यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपीज दोस्तों। और रेयरिटी वहां पर भी है रेयर कैटेगरी। ये जानकारी हो गई दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में, सिक्के की मिंट्स के बारे में, और सिक्के की वैल्यूज जो है अलग अलग मिंट्स में, 3 ही मिंट्स में, तो मैंने सबकी वैल्यूज बता दी है दोस्तों। यही था सिक्के के बारे में जानकारी। अगर आपको दोस्तों अपने रेयर सिक्के बेचने या खरीदने हैं तो दोस्तों आप अपने सिटी में लगने वाली एग्जीबिशन या ऑक्शन का वेट करें। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर आईटीओ में 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे थे, खरीदे थे दोस्तों। वहीं जाकर अपने सिक्के बेचे, खरीदे। और ध्यान रखें आने वाली ऑक्शन या एग्जीबिशन का, हम भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि कब कौन सा एग्जीबिशन आ रहा है या ऑक्शन आने वाला है। उसमें फ्रॉड से जरूर बच के रहिएगा और अपने सिक्के ट्रस्टेड जगह ही बेचें। और हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की करेंसी आइटम्स का लेन देन, आदान प्रदान नहीं होता है दोस्तों। ये दोस्तों आज की वीडियो में, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।